नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दोपहर के 1 बज रहे हैं, वक्त हो चला है 1 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर का। आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे तक बड़ी खबरों में शुमार है मिशन 2023 बाड़ेबंदी में मस्ती। शहर शहर संग्राम और खबर का दमदार असर कहां हुआ, यह भी हम आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि आखिरकार कैमरे में कहां पर पैंथर कैद हुआ, उसका टेरर देखने को मिला और इसके बाद वन विभाग की ओर से इसे रेस्क्यू किया गया। तो 5 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन खबरों को विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो प्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरों को भी बताएंगे। साथ ही शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर मेयर पर घमासान की स्थितियां हैं और कांग्रेस बीजेपी की बाड़ाबंदी है। बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया में सीधा मुकाबला। अब आर पार की लड़ाई दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले के तमाम जोड़तोड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षदों को बाड़ाबंदी करके अपने खेमे में खेमाबंदी किया हुआ है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी की है और खास इंतजाम इन बाड़ाबंदियों में। न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरीके से बाड़ाबंदी में पार्षद मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी की बाड़ाबंदी की तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सबसे तेज आपके अपने नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर यह वो तस्वीरें हैं जहां तक न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा। कांग्रेस के खेमे में पार्षदों की मस्ती की तस्वीरें, स्विमिंग पूल में नहाने की तस्वीरें, विक्ट्री का साइन बनाकर के संकेत यह है कि कांग्रेस संख्या बल नहीं होते हुए भी बाजी मारेगी। देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 राजस्थान बाड़ाबंदी के भीतर है। ये कांग्रेस की बाड़ाबंदी है जिसमें कि तमाम पार्षदगण जो है वो मस्ती करते हुए यहाँ पर ये बाड़ाबंदी की गई है मेयर उपचुनाव के लिए। और कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहीं पर रुके हुए हैं। आज दूसरा दिन है उनकी बाड़ाबंदी का यहाँ पर, और इससे पहले यहाँ पर जो है स्विमिंग का लुत्फ उठाते हुए जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और अपनी जीत के जयकारे वो यहाँ पर लगा रहे हैं, विक्ट्री के साइन यहाँ पर बना रहे हैं। और जो है किस तरह से जो है यहाँ पर मस्ती जो है वो उनकी यहाँ पर चल रही है, वो मैं ये जानना चाहूँगा। वरिष्ठ पार्षद हैं दुलारिया जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह से यहाँ पर आपकी दिनचर्या चल रही है, क्या कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बड़े एजुकेटेड साहब है, सब नहा रहे हैं आपके सामने स्विमिंग पूल में, बड़ा आनंद ले रहे हैं, तैर के साथ नहा। तो इंतजाम पूरे हैं यहाँ पर? पूरा इंतजाम पूरा है। लेकिन जानना मैं चाहूँगा आपसे कि किस तरह से आप ये देखते हैं कि ये जो है मस्ती यहाँ रिजॉर्ट में जिस तरह से आपकी चल रही है, क्या ये जो मेयर के उपचुनाव में भी उसके बाद में भी ये मस्ती कायम रह पाएगी? बिल्कुल रह पाएगी। मस्ती तो मस्ती है, इसका कोई समय नहीं होता है और बहुत अच्छा लगा। मतलब कि खुशी जो है वो... हाँ बिल्कुल खुशी है और हम आश्वस्त है कि हम हमारी मेयर को यहाँ से चुनाव देंगे। नंबर गेम में काफी कम है आप लोग, इस कारण नंबर गेम हम फॉलो करके देखिए ऐसे है। नंबर गेम में हम कहीं भी पीछे नहीं है। 53 पार्षद हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो चाहे निर्दलीय हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित, क्योंकि अंतरकिला और अंतर्विरोध उनमें ज्यादा है। हम तो सब एकजुट रहे, 3 प्रत्याशी उनके मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशी बने, फिर उनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं, अभी बाड़े में वो पहुंचे नहीं है, तो वो हमारे संपर्क में, वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। 25-30 हमारे संपर्क में और निश्चित तौर पे हम मेयर बनेंगे। कुल मिलाकर के नंबर गेम में अभी कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं वो काफी कम हैं, लेकिन कांग्रेस के खेमे को उम्मीद है और विश्वास है कि वे बीजेपी की जो भीतरघात है उसका लाभ जरूर ले सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। तो आखिरकार अब जोड़ तोड़ की राजनीति पर निगाहें हैं। इस बात को लेकर के कांग्रेस के खेमे में उम्मीद है कि बीजेपी के पार्षद उनकी तरफ आएंगे और कांग्रेस का मेयर बनेगा, तो बीजेपी अपने संख्या बल के आधार पर आश्वस्त है कि वे अपना मेयर बनाएंगे। फिलहाल सीधा मुकाबला, सीधी टक्कर, और हम आपको सीधे ग्राउंड लिए जीरो पर लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी महेश दाधिच सीधी तस्वीरें महेश दिखाइए और यह बताइए कि राजनीतिक नूरा कुश्ती के बीच में पार्षदों की मस्ती कैसे हो रही है?
बिल्कुल, देखिए पार्षदों की मस्ती की तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी बाड़ाबंदी में। काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं, और जो कांग्रेस की उम्मीदवार है हेमा सिंघानिया और तमाम जो उनके समर्थक पार्षद हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ देखिए क्रिकेट खेलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो है यहाँ पर महापौर की जो उम्मीदवार है कांग्रेस की हेमा सिंघानिया वो बैटिंग कर रही हैं और बाकी के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, और किस तरह से चौके और छक्के लगाने हैं अभी इनको, क्योंकि जोड़ तोड़ की जो गणित है वो भी बिठानी है, उसके लिए जो जद्दोजहद और कोशिश है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर जो रिसोर्ट है उसके भीतर इनको जो इस तरह से दिनचर्या यहाँ पर इन्होंने रखी है, और देखिए कोशिश तो कर रही है कांग्रेस की जो उम्मीदवार है हेमा सिंघानिया, लेकिन अभी शॉट लगना उनका बाकी है और ये फिर से उन्होंने कोशिश की है। तो इसी तरह की कोशिशें अभी आप मैडम कर रही हैं और भी पार्षदों को साथ में लाने की। किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बाकी के जो पार्षद हैं वो भी साथ आ पाएंगे? जी, पूरे पार्षद हमारे साथ, लगभग हमारे पूरे पार्षद आ चुके हैं और उम्मीद है कि अब 2-4 रह गए वो भी आ जाएंगे और जीत हमारी निश्चित है। और भाजपा के पार्षद है और निर्दलीय और सभी हमारे संपर्क में और हमारी जीत निश्चित है। आपकी जीत निश्चित है। किस तरह से आपने पार्षदों को कन्विंस किया, क्यों उनको आपको वोट करना चाहिए? जो जिन पार्षदों से आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको वोट क्यों करें? सारे पार्षद हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हमारे को वोट तो देंगे। अच्छा, और साथ में आपको लगता है कि जो बीजेपी का इतना बड़ा मजबूत जो बोर्ड है, या फिर ये कह दीजिए कि जो उनके साथ में इतना बड़ा समर्थन है, वो उनमें से कुछ छिटक करके आ पाएंगे जिस तरह से प्रताप जी बार बार दावे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पूरे साथ है और हमारे साथ आएंगे और हमारे को वोट देंगे। अभी आप क्या खेल रहे हैं यहाँ पे? क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। क्रिकेट खेल रहे हैं, शॉट लगा पाएंगे आप? जरूर। तो रन भी बटोरने पड़ेंगे उसके बाद, देखते हैं। देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से अभी आप लोगों का यहाँ पर दिनचर्या चल रही है? हम सारे परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे से बातचीत करके अभी तो एंजॉय ले रहे हैं। और रही बात चुनाव की, 10 तारीख को है। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पक्ष में होगा। हमारी छोटी बहन जो हेमा सिंघानिया जी, ये काफी खुशी जो है आप लोगों की, एक आश्वस्तता किस बात की है? ये क्या कुछ हो गया है? ये नहीं, आश्वस्तता इस बात की है कि सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो हमारे संपर्क में है और वो खुद ही हमारा बोर्ड बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनमें फूट ही इतनी जाहिर है कि वो खुद तैयार है हमारे साथ में आने के लिए। किसने कहा आपको कि वो तैयार है? संपर्क में है हमारे, लगातार खुद कह रहे हैं, खुद हमारे संपर्क में है। फूट उनकी सामने दिख रही है, सारे बाजार, सारे पूरी मीडिया को पता है। उनके नेताओं में फूट चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, कैंप में झगड़ रहे हैं, कभी राघव जी का, कभी कालीचरण जी का, कभी किसका आपस में झगड़े उनके सबको पता पड़ रहा है। दुलारे जी, आपके यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं? हमारे कहाँ का झगड़ा, तो तैयार है। देखो बैट खेल रहे हैं, बिल्कुल सब नहा धो रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। हम तो हर तरीके से तैयार है। 80+ वोट होंगे हमारे पास। क्या वोट का दावा जो है मैडम बिठा पाएंगे आप? जी जरूर बिठाएंगे। क्या बोलेंगे? आप तो फॉर्म भी भर के आई थी। माइनॉरिटी के हिसाब से हम कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस की बहुमत से हम जीत। ये सब हमारे परिवार के यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग और अभी आपको गेंदबाजी करते हुए देखा। किस तरह से आप देखते हैं कि विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अभी आपको कम से कम 12 से 15 जो विधायक माफ कीजिए पार्षद हैं उनकी जरूरत रहेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, विकेट तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। एक फॉर्मेलिटी बाकी है जो 10 तारीख को हो जाएगी। आपके सामने हम सारे जो है विक्ट्री के निशान के साथ आपको वहाँ उपलब्ध रहेंगे। विक्ट्री के निशान के साथ एक बार बल्ला दिखाइए आपका। ये जो बल्लेबाजी करते हुए और ये जो स्टंप है यहाँ पर, वो इन्होंने यहाँ पर थामे हुए हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं। करण जी, आप बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं। घातक गेंदबाजी की जरूरत है? मेरे को लगता है कि घातक की गेंदबाजी है कांग्रेस की तो हमेशा से, और वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहेगी। लेकिन सामने जो बल्लेबाज हैं वो काफी मजबूत हैं। कितनी मजबूत बल्लेबाज हो, जब बॉलर अच्छा होता है तो सामने वाले का विकेट ले लेता है। वो कैसे? केवल कॉन्फिडेंस के बूते आप इस मैदान में उतर रहे हैं मतलब? बिल्कुल, पूरा हमको आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस है। सब भाईचारे के साथ में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद, और पूरा विश्वास है कि बीजेपी के पार्षद हमारे साथ में। सामने वाली टीम कहीं न कहीं अंक तालिका में बहुत आगे चल रही है। अंक तालिका में आगे चल रही है, पर आप मान के चलिए सुपर ओवर का जो मैच होगा ना, ये हमारे फेवर में आ जाएगा। देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं, सुपर ओवर का मैच जो है वो फेवर में ला सकता है, ऐसा संभव है? देखिए, बिल्कुल गेंद जो है हमारे पाले में है और इसमें कोई शक नहीं है कि 10 तारीख को कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस प्रकार से जो नेतृत्व रहा है बीजेपी के, जो मेयर रहे हैं और जो चेयरमैन रहे हैं, तो इतना भ्रष्टाचार भी उसके साथ में रहा है कि वो पार्षद को इतने परेशान है कि जिस प्रकार से 2 साल में कोई काम नहीं हुआ,
जनता में वार्ड के लोगों से इस प्रकार से गालियां सुनने को मिली है। सब परेशान है कि एक साल में कैसे भी अब कांग्रेस का बोर्ड बन जाए, इसमें अपन सम्मिलित हो जाए। पार्षद जो परेशान हो चुके हैं वो यहाँ पर जो है उन्हें जरूर यहाँ मतदान में सहयोग करेंगे और वो उनका यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तिवारी जी, आप भी ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्षद बीजेपी के हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं और वो आएंगे? बिल्कुल 100% आएंगे, वो लगातार हमारे संपर्क में और वो तो तैयार हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो पैसे की बात है कि वो भी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त के आरोप भी लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी कैंडिडेट है वो सामान्य परिवार से, ऐसा कोई धनबर बड़ा कोई काम नहीं है। आरोप है, आप जानते हो ये पार्टियां हैं तो आरोप तो लगते थे, आरोप तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगाओ आरोप, उससे क्या? आरोप से कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी बात यह है कि जहां पर इतनी बड़ी मेजोरिटी है वहां पर आप कहीं न कहीं खुद को ये पाते हैं कि यहाँ पर भी बहुत मजबूती की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन हम तो निश्चिंत है ना इस चीज से। आप समझिए हमारी बात को। आप देख रहे हैं, हम सबके चेहरे देख रहे हैं, हम यहाँ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हम तो निश्चिंत है और आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं और हम तो फील्डर हैं। मैं तो काम, मेरा तो वैसे ही फील्डिंग का ही है। बिल्कुल फील्डिंग है काम। महेश, एक आखिरी सवाल कि अगर इतनी निश्चितता है तो आखिरकार बाराबंकी में रिजोर्ट में आने की जरूरत कांग्रेस के पार्षदों को क्यों पड़ी है? संपर्क में है और वहाँ जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उस दुर्व्यवहार से परेशान होकर वो हमारे साथ शहरी सरकार बनाने के लिए तैयार है। हेमा जी को 100% वो अपना समर्थन देंगे। उनको जबरदस्ती बाड़ेबंदी में आप जाके, लेकिन आपकी बाड़ेबंदी में भी पूरे लोग नजर नहीं आ रहे अभी यहाँ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बाड़ेबंदी में आपको लगभग सारे के सारे हैं। और रही बात आपकी, मैं कहना चाहूंगा जहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा है वहाँ पर बीजेपी के जो पार्षद है वो अपने आप खुद हिट विकेट हो रहे हैं, खुद ही रन आउट हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ रहा। हिट विकेट वो हो रहे हैं, रन आउट वो हो रहे हैं। अच्छा, और ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का जो 2 साल का जो अभी तक टेन्योर रहा उसमें आप लोग के काम हो पाए? क्या देखते हैं बीजेपी के जो मेयर रही उन्होंने आप लोगों के काम करवाए? नहीं, इस 2 साल के पीरियड में हमारा कोई काम नहीं हुआ। और ये एक बात निश्चित है, जब कहते हैं ना बाप का घड़ा बढ़ जाता है तो वो फूटना निश्चित है और बीजेपी का घड़ा 100% फूटेगा इस बार। इस तरह की उम्मीद। बिल्कुल महेश, चले बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस के खेमे के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे थे सहयोगी महेश दादीच, और ये भी कि बड़ा मुकाबला अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस पर भी नजर बनाए हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। जयपुर में बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह कार्यशाला हुई है, जहां पर अरुण सिंह, सतीश पूनिया कार्यशाला में मौजूद रहे। इससे पहले प्रभारी अरुण सिंह ने दावा भी किया मीडिया से बातचीत करते हुए कि उनकी सरकार बनेगी। विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। 2023 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, ये कहना प्रभारी अरुण सिंह का। अरुण सिंह के साथ सतीश पूनिया की मौजूदगी और कार्यशाला का आयोजन, जहां जीत का मंत्र दिया गया। विस्तृत तौर पर चर्चा की गई है। हालांकि इस बार की जो कार्यकारिणी की बैठक है वो झुंझुनू में होगी और उसमें और ज्यादा गंभीरता के साथ, विस्तार के साथ बाकी तमाम मसलों को लेकर के बातचीत पार्टी के भीतर की होगी। लेकिन उससे पहले आज अपने आप में ये कार्यशाला काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी इस कार्यशाला को लेकर के, क्या रणनीति, किस पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, बीजेपी ने रणनीति बनाई है। हर बूथ पर 21 यूथ की रणनीति है, यानी कि हर बूथ पे 21 ऐसे नौजवान, युवा, ओजस्वी, ऊर्जावान वो कार्यकर्ता तैनात करेगी जो बूथ को जिताएंगे। बीजेपी नारा लगाती है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसी के मद्देनजर जो पार्टी ने रणनीति बनाई है उसकी आज समीक्षा हो रही है। बूथ स्तर पर जितने भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनमें से हर विधानसभा क्षेत्र से एक एक कार्यकर्ता को पार्टी ने आज जयपुर में बुलाया है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में बूथ की को लेकर के जो पार्टी ने दिशा निर्देश दिए हैं उस पर कितना काम हो चुका है। बीजेपी का दावा है कि 52,000 में से 48,000 बूथों पर उसकी टीम बन करके तैयार खड़ी हो गई है और वो इन्हें जो है हार को जीत में तब्दील कर सकते हैं। बीजेपी के सामने चिंता ये है कि करीब 15,000 बूथ ऐसे हैं जो सी ग्रेड के हैं और करीब 4,000 बूथ ऐसे माने जाते हैं जो 1500 बूथ ऐसे माने जाते हैं जो डी ग्रेड है, यानी कि वहां पर पार्टी की हालत बहुत खस्ता है, तो उनको वो बी में और ए कैटेगरी में लाना चाहती है। उसी के मद्देनजर आज ये बैठक बुलाई गई है
विधानसभा चुनाव में पार्टी हर बूथ पर प्रभावी प्रदर्शन कर सके, उसके लिए जो बूथ के जो पदाधिकारी आए हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। किस तरह से पन्ना प्रमुख उन्होंने बनाए हैं, किस तरह से उन्होंने दूसरे जो पार्टी ने अभियान दिए हैं उनको लेकर एक काम किया है। उसका सभी का ब्यौरा जो पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं ये प्रदेश नेतृत्व के सामने, प्रदेश प्रभारी के सामने रख रहे हैं और ये भरोसा दिला करके जाएंगे प्रदेश के नेतृत्व को कि आपने जो भी हमें जिम्मेदारी दी है हम उस पर खरा उतरेंगे और हमारे एरिया में जब भी चुनाव होगा तो पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं रहेगी। तो प्रभावी प्रदर्शन अगले चुनाव में बीजेपी करे, उसी के मद्देनजर आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन बाबूलाल, हर बूथ पर युवाओं की तैनाती से भी ज्यादा बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर के खुद के जो आपसी फूट को लेकर कही जा रही है। क्या इसे लेकर के भी कोई मंथन यहाँ पर बीजेपी की इस बैठक में, कार्यशाला में किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने को लेकर के, पदाधिकारियों को एकजुटता को लेकर? अभियान के प्रभारी हैं आज जो बैठक में आए हैं, जो इस तरह की जो चर्चा होती है कि पार्टी में मनमुटाव, आपसी मतभेद, इनको लेकर के जो कोर ग्रुप की बैठकें होती हैं जिसमें समन्वय की चर्चा होती है उसमें ये चीजें होती हैं। आज की बैठक में ग्रास रूट के वर्कर्स जो धरातल पर काम करते हैं और पार्टी की ये लोग विनिंग मशीन कहे जाते हैं एक तरह से, तो ये लोग किस तरह की रिपोर्ट लेकर के आए हैं तो ये अपना ब्यौरा दे रहे हैं कि हमारे बूथ पर इतना काम हो चुका है, हमारे जिले की ये स्थिति है, हमारे। बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। फिलहाल सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ये कि बीजेपी मिशन 2023 को लेकर काम कर रही है। बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर जिले के बयाना में 4 दिनों से चल रहे वकीलों के धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर के बड़ी अपडेट यह है कि अब ये वकीलों का धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद वकीलों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, इसे स्थगित कर दिया। आंदोलन के दौरान वकीलों की ओर से धरना प्रदर्शन स्थल पर आत्मदाह की चेतावनी को लेकर के चल रही बातचीत के दौरान ही प्रशासन सतर्क हो गया और एडिशनल एसपी समेत रूपबास गढ़ी बाजुना की पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। गौरतलब है कि वकील हर नगर में बनाए गए 3 करोड़ 30 लाख की लागत से निमित एसडीएम भवन कार्यालय में शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर के प्रदर्शन लगातार पिछले 4 दिनों से जारी था। गतिरोध समाप्त हुआ। एसडीएम कार्यालय व तहसीलदार कार्यालय को नवीन भवन में शिफ्ट किए जाने के विरोध में हमारी मांगें 4 दिन से चल रही थी। धरना प्रदर्शन और तमाम हमारे कार्यक्रम इस संदर्भ में चल रहे थे। इस संदर्भ में हमने माननीय डीएम साहब से मुलाकात की थी, उन्होंने हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था। आज प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वार्ता की गई जिसमें एसडीएम साहब बयाना, एडिशनल एसपी साहब और सीओ बयाना और मेरे समस्त शिष्टमंडल अधिवक्ता संघ के लोगों के साथ वार्ता में हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है और हमारी मांगों को मान लिया गया है। इसलिए आज हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी, पिछले 4 दिनों से जो आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा था वकीलों का, वो आखिरकार अब समाप्त हो गया है? देखिए हेमंत, ये पूरा मामला बयाना का है जहां पर जो उपखंड कार्यालय है और तहसील कार्यालय उसके लिए नया भवन बनाया गया जो शहर से बाहर है। वहां पर उस जो है उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय को शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन वकील जो है पिछले 4 दिनों से उसकी शिफ्ट करने की को विरोध कर रहे थे और उसको लेकर के जो धरना प्रदर्शन था वो चल रहा था। लगातार उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, जिला कलेक्टर के वहां पर भी जो है वकीलों ने मुलाकात की और उसके बाद में आज जो है तहसीलदार अमित शर्मा है उन्होंने वकीलों को लिखित में आश्वासन दिया है कि जब तक अग्रिम आदेश नहीं होंगे, जब तक जो भवन है उपखंड कार्यालय और तहसील उनको यथावत रखा जाएगा जहां पर है, नए भवन में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में वकीलों ने अपना जो धरना है वो स्थगित किया है और जो धरना स्थल वहां चल रहा था तो वहां पर वकीलों ने आत्मदाह की भी जो है राय मशवरा की थी और उसको लेकर के प्रशासन जो है अलर्ट हो गया था। और वहां पर लेकिन वजह क्या थी कि आखिर वकील नए कार्यालय में शिफ्ट क्यों नहीं करवाना देना चाहते दफ्तर को? देखिए उनका कहना ये है कि जो नया भवन बनाया गया है वो भरतपुर जो बयाना शहर है वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसे में वहां लोगों को जाने आने में
परेशानी होगी, वकीलों को भी वहां जाने आने में परेशानी होगी, क्योंकि कोर्ट परिसर जो है वो अब तहसील कार्यालय और कोर्ट परिसर एक ही परिसर के अंदर है। तो वकीलों का कहना है कि पहले हमें कोर्ट का कार्य कराना के लिए यहाँ आना पड़ेगा और फिर तहसील और उपखंड का काम कराने के लिए वहाँ दूसरी जगह जाना होगा। तो ऐसे में वो विरोध कर रहे थे और ये विरोध लगातार उनका 4 दिन से चल रहा था, लेकिन आज जो है उनका जो धरना था वो स्थगित हो गया। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में बेखौफ बदमाश हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर में घुसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, करोड़ों का माल पार होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल घर के नौकरों ने ही इस चोरी को अंजाम दिया, ये जानकारी सामने आई है। नशीला पदार्थ पिलाकर के चोरी की वारदात की गई है। 2 नेपाली दंपति घर के नौकर थे, गहने, नकदी, अन्य सामान चोरी करके घर के और फरार हो गए। बाकी घर के लोग बेहोशी की हालत में पाए गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एयरफोर्स थाना इलाके का पूरा मामला जोधपुर से इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। अशोक चोपड़ा जी मेरे पार्टनर हैं और सवेरे करीब 7:30 पौने 8 बजे मेरे को पता चला कि उनके घर पे काम करने वाले नेपाली दंपति, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, उन लोगों ने उनको रात को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया और अब क्या पदार्थ था वो अभी तक हॉस्पिटल से पता चलेगा, क्योंकि अभी तक भी वो होश में नहीं आए हैं। डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है और काफ़ी अलमारियां तोड़ करके लगभग काफ़ी ज्वेलरी, विदेशी घड़ियां वगैरह बहुत कुछ, मतलब कुछ और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अहमद, अगर बात करें तो छोटी मोटी चोरियां जोधपुर शहर में आए दिन होती रहती है और कहीं ना कहीं जो चोर है वो पुलिस कमिश्नरेट के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। इस दौरान जो है ताजा घटना जो है उसमें बहुत बड़ी चोरी की आशंका जताई जा रही है। करोड़ों के माल के पार होने की जो आशंका जताई जा रही है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में रहने वाले अशोक चोपड़ा, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी है, उनके पार्टनर ने जब सुबह उनको फोन किया, लगातार उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया तो उसे संदेह हुआ और उसके घर पहुंचा तो दरवाजे बंद थे। जब दरवाजे की बेल बजाई गई, दरवाजा बजाया गया और वो बाहर नहीं आए, तब उसे और ज्यादा शक हुआ और उसने जो है दीवार फांद कर वो घर के अंदर गया और तब उसने देखा कि जो व्यवसायी है और उसकी पत्नी बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और सारी अलमारियां जो थी वो टूटी हुई थी। इसके साथ ही जो 2 नेपाली दंपति थे वो दोनों गायब थे। तब उसने जो है सबसे पहले दोनों इस बेहोश व्यापारी और उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया और उसे अंदेशा है कि घर के अंदर चूंकि ये बड़ा व्यवसायी है तो काफी नगदी और बड़ी संख्या में जो है जेवरात थे और इसके अलावा जो कीमती सामान, जो विदेशी कीमती सामान थे, वो भी गायब है। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करोड़ों का माल पार हुआ है। नेपाली दंपति इनके घर की सभी गाड़ियों की जो चाबियां अपने साथ ले गए थे और एक इनकी गाड़ी भी एक्स्ट्रा जो थी उसको अपने साथ लेकर चले गए। इसके अलावा इनके घर का दरवाजा जो रिमोट से बंद होता था उसको बंद करके उसका रिमोट भी अपने साथ ले गए। लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर के? कोई सुराग पुलिस के अभी तक हाथ लगे हैं? देखिए अगर बात करें तो जिस प्रकार से उनकी हेक्सा गाड़ी की जो लोकेशन है वो जो है कैश आउट होने की सूचना जो है सामने आ रही है। खुद पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ हर एक पल की खबर जो है वो नजर बनाए रखे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जोधपुर से बड़ी जानकारी है जहां पर घर के नौकरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घर के तमाम सामान को चोरी करके नौकर फरार हो गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर में शाहपुरा थाना इलाके के खोरी गांव में लोमोड़ो की ढाणी में एक संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में इस शव की पहचान यहीं के ढाणी के ही व्यक्ति के तौर पर की गई। जैसे लोगों को जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों की सूचना पर डीएसपी समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस को शव नहीं उठाने दिया, हत्या की आशंका जताई और मामले का खुलासा करने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की लेकिन परिजन नहीं माने। फिलहाल मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया हुआ है। जैसे ही शव मिला सनसनी फैल गई। बाद में लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया भीड़ बढ़ती गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि शाहपुरा थाना इलाके के खोरी गांव का यह मामला है, जहां आज सुबह एक आम रास्ते पर एक युवक का शव पड़ा मिला था। सूचना पर है जो बारी पुलिस जाब्ता वहां मौके पे पहुंचा और परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पे पहुंच गए। उन्होंने मामले की खुलासे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और धरना देके बैठ गए। ग्रामीणों की मांग थी कि मामले का खुलासा होगा तभी शव को उठाने दिया जाएगा। शाहपुरा, मनोहरपुर और बाबरू आसपास के इलाकों के थाने जितने भी हैं उनका जाब्ता भी वहां मौके पे तैनात किया गया है। जो पुलिस ने है जो जयपुर से एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया है और टीम ने वहां से मौके से नमूने भी एकत्रित किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन ग्रामीण है जो अपनी मांग पे अड़े हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक शव नहीं उठाने दिया जाएगा तब तक मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे ग्रामीणों से समझाइश करे, लेकिन ग्रामीण है जो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। सूचना पर है जो कांग्रेस नेता और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पे पहुंच गए, उन्होंने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया है। बिल्कुल, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया, वो कुछ सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, अभी देखिए पुलिस अधिकारी है जो मौके पे एडिशनल एसपी भी और एसडीएम मौके पे पहुंच चुके हैं। वो भी ग्रामीणों से वार्ता कर रहे हैं, उन्हें समझाइश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बॉडी को यहाँ से उठाकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में ले जाया जाएगा उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। उसके बाद ही जो पुलिस की कार्रवाई आगे किस दिशा में जानी है। बिल्कुल हीरालाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। शाहपुरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि लगातार अब पुलिस जो है वो परिजनों से बात कर रही है, ग्रामीणों से बात कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। पहले आर्थिक तंगी की मार, फिर सियासी अराजकता से हाहाकार। अगर मिलिट्री अब मुल्क को इकट्ठा रख सके तो ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती है, मिलिट्री मदद करती है। बस 4 दिन का मेहमान। सेना का मानना यह है कि भारत उनका दुश्मन नंबर 1 है और उसकी अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो ये न तो आतंकवादियों को पसंद आएगा, ना ही मैं समझता हूं कि सेना को पसंद आएगा। फिर टूटेगा पाकिस्तान। देखिए दोपहर। लेक सिटी में 250 महिलाओं ने गणगौर घाट पर तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। तो अजमेर में छात्रों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्र खेल प्रतियोगिता के लिए कार से मसूदा दर जा रहे थे। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। होटल मैजेस्टिक रिजोर्ट में कांग्रेस तो चोमू में बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, इसके साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। सरदार शहर में अब आचार संहिता लागू हो गई है। लेक सिटी में 250 महिलाओं ने गणगौर घाट पर तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। तो अजमेर में छात्रों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्र खेल प्रतियोगिता के लिए कार से मसूदा दर जा रहे थे। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। होटल मैजेस्टिक रिजोर्ट में कांग्रेस तो चोमू में बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, इसके साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। सरदार शहर में अब आचार संहिता लागू हो गई। आपको बता दें कि भंवरलाल शर्मा के निधन से सीट खाली हुई। उदयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। मकान में भीषण आग लग गई और इस दौरान घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया।
बाड़मेर के चौटन कस्बे के वांकलसर बस्ती में गैस सिलेंडर में लीकेज होने से आग लगी। हादसे में आग बुझाने के दौरान पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना इलाके के छोटा डोंगरा गांव में रविवार तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। ट्विटर की ओर से करीब $8 प्रति माह के शुल्क पर वेरिफाइड अकाउंट को दिए जाने वाले ब्लू टिक के साथ सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की गई है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। होटल मेजेस्टिक रिजॉर्ट में कांग्रेस तो चौमू में बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ाबंदी की। खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। किसानों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों की ओर से कालाबाजारी के भी आरोप लगाए गए हैं। तो बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना इलाके के छोटा डोंगरा गांव में रविवार को तड़के करीब 4:30 बजे 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई और इस घटना में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। साथ ही कुल 8 लोग घायल हुए हैं। अजमेर में छात्रों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्र खेल प्रतियोगिता के लिए कार से मसूदा जा रहे थे। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो कोटा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। मृतक राजेंद्र सेमलिया गुमानपुरा का निवासी था। कुछ समय से कोटा में रहकर के पढ़ाई कर रहा था और साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम पर काम भी करता था। जानकारी के मुताबिक कमरे से 5 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में राजकीय जनजाति बालक आश्रम में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। सूचना पर पहुंची गोगुंदा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, परिजनों को सूचना दी। कुशाबरा थाना इलाके के खोरी गांव में लोमोड़ो की ढाणी के रास्ते में एक युवक संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। शव के पास बाइक पड़ी मिली। मृतक सुरज्ञान लोमोड़ की ढाणी का ही रहने वाला था। रास्ते में शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर मौजूद है। परिजनों और ग्रामीणों की ओर से लगातार शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के करणपुर में 1 नवंबर को हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 युवकों को मटीली राठान थाना इलाके से धर दबोचा है। तो वहीं सूरतगढ़ क्षेत्र से चाकूबाजी में शामिल बाप बेटे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर राजगढ़ थाना इलाके के गांव रतनपुरा में देवर ने भाभी पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। 40 साल की महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। उधर भीलवाड़ा में एक ही रात में मारपीट कर लूट की 6 वारदातों को अंजाम देने के मामले में 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि वारदात के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उधर राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने मालीवाड़ा में सूने मकान से चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया और जेवरात बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ चोरी, नकबजनी, लूट और आर्म्स एक्ट के 12 प्रकरण दर्ज है। उदयपुर के कुराबड़ के दांतीसर में बिजली के पोल से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों की ओर से सुबह मार्ग जाम कर दिया गया। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो श्रीगंगानगर के रावला में वन विभाग के गश्ती दल ने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अवैध जिप्सम से भरे हुए डंपर को जब्त किया। डंपर जब्त करने के दौरान अवैध खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। राजस्थान सरकार के ऐलान के बाद भी बाड़मेर में निजी बस संचालकों की ओर से छात्रों से मनमानी जारी है। इससे नाराज छात्रों ने बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, समझाइश की। तो वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए जाने वाले परीक्षार्थियों ने कल रात बस नहीं मिलने से हंगामा किया था। रोड पर बैठ गए थे। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद रोडवेज के अधिकारियों की नींद जागी और रात को 3 बजे रोडवेज बस की व्यवस्था करवाई गई। परीक्षार्थी जोधपुर पहुंच पाए। कोटा में सेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कई फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए हैं।
आपको बता दें कि सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अपील की गई है कि अभ्यर्थी दलालों के चक्कर में ना फंसे। तो कोटा में एक बार फिर से सड़कों पर पैंथर दौड़ता हुआ कैमरे में कैद हुआ। दिल दहला देने वाली यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हालांकि इसके ठीक एक दिन बाद ही पैंथर को रेस्क्यू कर लिया गया। उधर जालौर के पलादर में बिजली विभाग के खिलाफ किसान धरने पर हैं। किसान कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला मुख्यालय के सरकारी सादत अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आवारा जानवरों का जमावड़ा देखा गया। तो टोंक के निवाई में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। टूटी सड़कों के चलते आए दिन हादसे होते हैं। कई लोग चोटिल हो चुके हैं और लोग शिकायत कर करके थक गए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। पुष्कर मेले के छठे दिन मेला मैदान में कई आकर्षक और पर्यटकों को लुभाने वाली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मेला मैदान में देसी और विदेशी महिला पर्यटकों के बीच में म्यूजिकल चेयर रेस का आयोजन किया गया। उदयपुर की 250 महिलाओं ने गणगौरी घाट पिछोला झील के किनारे तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन किया। नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल अडावल की टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। तो श्रीलंका के क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका को सिडनी में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। धनुष्का पर 29 साल की महिला के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। वहीं T20 वर्ल्ड कप में रविवार को खेले गए पहले मैच में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। नीदरलैंड की जीत से ग्रुप 2 के समीकरण बदल गए। भारत सीधे अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। कार की टक्कर से दरअसल 2 चचेरे भाइयों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी है। बिछीवाड़ा थाना इलाके के भुआली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर हादसा हुआ। हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार टक्कर मारने के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना इलाके के छोटा डूंगरा गांव में 2 बाइक आपस में भिड़ गई। इससे घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया तो घायलों को इलाज दिया जा रहा है। परिजनों को सूचना दी गई। दुर्घटना के बाद पीड़ितों का सामान भी लूट लिया गया। सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में खाना खाकर लौट रहे थे, तभी छोटा डूंगरा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हुई। दोनों बाइक पर 4 लोग सवार थे। ऐसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। हुई थी जिसमें एक बाइक पे 4 जने थे, दूसरी पर फिर 4 जने थे। आमने सामने 2 बाइक पे 8 जने ठुके और 3 जने में छोटा डूंगरा से यहाँ रेफर लेके आया हूँ और जिसकी तीनों की डेथ घोषित हो गई है। यहाँ डॉक्टर साहब ने बोला तीनों की डेथ हो गई। बाकी के 5 जने दूसरी एम्बुलेंस लेके आ रही थी। इनको छोटा डूंगरा 108 से एम्बुलेंस से यहाँ लाए MG तक। तो वहीं बाड़मेर के चौहटन कस्बे के वांकलसर बस्ती में गैस सिलेंडर लीकेज होने से हादसा हुआ है। इस हादसे में आग बुझाने के दौरान पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक हुई, इससे सिलेंडर ने आग पकड़ी। हादसे के बाद गैस एजेंसी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, पूरे हादसे की जानकारी ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें, बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। करीब 1 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया गया है। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ महाजन थाने के आगे नाकाबंदी देखकर तस्कर वापस भाग छूटे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की गई और आपको बता दें कि करीब 1 क्विंटल डोडा पोस्त बताया जा रहा है। अवैध डोडा पोस्त से भरी लग्जरी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है।
राजमार्ग संख्या 62 पर पुलिस ने कार्रवाई की है। महाजन थाने के आगे नाकाबंदी देखकर तस्कर वापस भाग छूटे। पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। तो वहीं बूंदी के नैनवा में यूरिया की किल्लत के चलते किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सड़कों पर उतरकर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर रोड जाम करके प्रदर्शन किया है, विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस और कृषि अधिकारियों ने आक्रोशित किसानों से समझाइश की, जाम हटवाया। वहीं किसानों के मुताबिक उन्हें खाद के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि इसे लेकर के कृषि विभाग के अधिकारियों से भी वे मिले, जिला कलेक्टर, मंत्री, सांसद सब तक को गुहार लगा दी, लेकिन यूरिया और ये जो खाद का मसला है किसानों का, वो सॉल्व नहीं हो पाया है। इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। व्यवस्था बंद करवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। कितने बजे से लाइन में लगे थे? हम 6 बजे से लाइन पे लग रहे थे। अच्छा, फिर भी यहाँ कोई पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। खाद मिला आपको? खाद वाद नहीं मिला। अच्छा, तो सुबह 6 बजे से लगे हुए थे लेकिन फिर भी खाद नहीं मिला? कोई व्यवस्था नहीं है। जा रहे हैं। तो वहीं कोटा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक राजेंद्र सिमलिया गुमानपुरा का निवासी था। कुछ समय से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था, साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम पर काम भी करता था। मृतक के कमरे से पुलिस को एक 5 पेज का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि इसे लेकर के उसकी प्रेमिका के परिजन उसे धमकी दे रहे थे, लगातार डरा रहे थे। और इस सुसाइड नोट में दो युवकों का जिक्र किया गया, एक लड़की का भी जिक्र है जिस पर परेशान करने के आरोप है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक का किसी लड़की से अफेयर था। लड़की से बात करने पर 2 युवकों को ऐतराज था और मृतक को वो फोन करके धमकी दे रहे थे। इसी में अवसाद में आ गया और उसने मौत को गले लगा लिया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। क्या है, 3 तारीख को मेरी बात हुई थी सुबह करीबन 11:40 में। वो बता रहा था कि वो लड़की एक चीज़ से वो बात करता है, उसके कोई बॉयफ्रेंड और फ्रेंड होंगे उसके, तो वो नए वाले हैं जो बूंदी के रहने वाले हैं, जो बोल रहे थे कि उसको धमकियाँ भी दे रहे थे। और वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो लड़के उसको टॉर्चर करते थे। यहाँ ये निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील जीगो थाना सिंधिया का रहने वाला है। यहाँ कोई ये प्राइवेट जॉब करता था और 4 लड़के थे, एक ही मकान में रहते थे। अब कल की घटना है, ये फांसी का फंदा लगा के पोस्टमार्टम पहले तो जो है हाथ में कुछ लगाने की कोशिश की। अच्छा, तो निशान और फिर बाद में फंदा लगा। तो वहीं श्रीगंगानगर के रावला में वन विभाग के गश्ती दल ने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अवैध जिप्सम से भरे हुए एक डंपर को जब्त किया है। हालांकि डंपर जब्त करने के दौरान अवैध खनन में शामिल लोग मौके से भाग छूटे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जिन लोगों ने अभी अभी न्यूज 18 राजस्थान देखना शुरू किया, उनके लिए हम एक बार फिर से बता दें कि वन विभाग ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर की तस्वीरें जहां पर लगातार अवैध जिप्सम की शिकायतें मिल रही थी, अब कार्रवाई की गई है। वन विभाग के रेंजर से मिली जानकारी के अनुसार 17 KWM धांधु में अवैध रूप से जिप्सम खनन कर परिवहन करने की शिकायत मिलने पर टीम ने कार्रवाई की। डंपर जब्त किया गया, अवैध खननकर्ता भाग छूटे। और अब बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। दरअसल वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए जाने वाले परीक्षार्थियों ने कल रात बस नहीं मिलने के बाद हंगामा किया था, रोड पर बैठ करके लगातार विरोध जताया था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया और इसके बाद रोडवेज के अधिकारियों की नींद आधी रात को खुली। रात 3 बजे रोडवेज बस की व्यवस्था करवाई गई। परीक्षार्थी जोधपुर जा पाए। सभी परीक्षार्थियों ने न्यूज 18 का धन्यवाद किया है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4-5 घंटे से यहाँ धरने पर बैठे थे,
और ये सर विजेंद्र कुमार जी, इन्होंने हमारा साथ दिया, सबने मिलके बच्चों ने मतलब संघर्ष किया और हमारा धरना प्रदर्शन सफल हो गया। और अब हम सब हंसी खुशी से जा रहे हैं जोधपुर एग्जाम देने के लिए। और थैंक यू सो मच सर आपका। और कुछ प्राइवेट बसों वाले हमारे को धमकी देकर गए थे कि जोधपुर आके दिखाना, तो हम सर वहाँ जाके उनको दिखाएंगे कि भाई हम आ गए जोधपुर एग्जाम देने के लिए। ठीक है, हम 4-5 घंटे से यहाँ बहुत परेशान हुए, बहुत तकलीफ देखी, फिर भी हमारा धरना प्रदर्शन सफल रहा। इन्होंने सर ने और आपने भी हमारा बहुत साथ दिया। थैंक यू सब। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बूंदी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। विधायक चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की विधायक चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़ गई हैं। कापरेन में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के उनका विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के जिलाध्यक्ष चीतरलाल राणा मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल के टंकी पर चढ़कर विरोध दर्ज करवाने की खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। और जिन दर्शकों ने अभी अभी न्यूज 18 देखना शुरू किया उनके लिए हम बता दें कि बूंदी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही हैं। आरोप ये कि आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाती हुई चंद्रकांता मेघवाल अब टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन कर रही हैं। पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं विधायक चंद्रकांता मेघवाल। आपराधिक मामलों के बढ़ने को लेकर के उनके खिलाफ उतर आई हैं। सीधे तौर पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रही हैं और सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा हमला बोलती हुई दिखी हैं। विधायक चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़ गई हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बड़ी और अहम जानकारी में आपको बता दें कि बूंदी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चैन सिंह संवाददाता बूंदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चैन, आखिरकार बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल क्यों टंकी पर चढ़ी हैं? अभी क्या जानकारी आपके पास है? चैन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि चैन सिंह तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तकनीकी खामी की वजह से चैन नहीं सुन पा रहे। फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हमारे उन दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी अभी न्यूज 18 राजस्थान देखना शुरू किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। केशोराय पाटन से विधायक है भारतीय जनता पार्टी की चंद्रकांता मेघवाल, उनसे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इलाके में, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर के कानून व्यवस्था के मसले पर चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुखर आवाज के तौर पर जाना जाता है चंद्रकांता मेघवाल को। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, चंद्रकांता मेघवाल ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर। प्रदेश में कानून व्यवस्था फ्लॉप होने के आरोप लगाए हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी चैन सिंह बूंदी से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चैन, आखिर क्यों भाजपा विधायक टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन कर रही हैं? अभी क्या अपडेट है आपके पास में? जैसा कि कापरेन क्षेत्र में जो लगातार चोरियां और लूट की वारदात हो रही है, पुलिस द्वारा उसका खुलासा नहीं किया गया है, जिसके चलते कस्बे के लोगों में आक्रोश है। और कस्बे के लोगों ने आज जो थाने के सामने धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, जिसके तहत जुलूस के रूप में कापरेन थाने के आगे पहुंचे। इस दौरान जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल के नेतृत्व में व्यापारी और कस्बे के लोग पहुंचे थे। और पुलिस द्वारा जो अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं दिए जाने से जो विधायक और जिलाध्यक्ष चीतरलाल राणा पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। और पुलिस द्वारा मांग की जा रही है कि जो भी क्षेत्र में चोरियां और लूट की वारदात हो रही है, उनका जल्दी से जल्द पर्दाफाश किया जाए। अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है? पुलिस प्रशासन के कोई अधिकारी मौके पर चैन पहुंचे हैं? जैसा कि जब अभी जानकारी मिली है कि कापरेन थाना प्रभारी मुकेश यादव और आसपास के जैसे लाखेरी, देखेड़ा और केसराय पाटन थाना प्रभारी मौके में पहुंच गए हैं। और डीवाईएसपी केसराय पाटन डीवाईएसपी भी मौके पहुंचने वाले हैं। जो पुलिस के अधिकारी द्वारा जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल से समझाइश की जा रही है, लेकिन चंद्रकांता मेघवाल जो क्षेत्र में चोरियां और लूट की वारदात हो रही है, उनके खुलासे की मांग कर रही है।
पुलिस क्या कुछ कह रही है, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं कि क्यों आखिर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा और इस तरह से एक विधायक को टंकी पर चढ़ने की नौबत आ जाती है, ये कैसी कानून व्यवस्था है? जैसा कि जो कांपेंट क्षेत्र में लगातार चोरियां, जो लूट की वारदात हो रही, पिछले दिनों एक दंपति को जो बंधक बना करके लुटेरे तो 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी, 57,000 रुपए नकद से लूट ले गए थे। इसी तरह जो आए दिन चोरियां होती है, लूट की वारदात होती रहती है। तो पुलिस का कहना है कि इस संबंध में जो टीम बना करके जो चोरों और लुटेरों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। बिल्कुल। चैन, कितना समय हो गया उन्हें टंकी पर चढ़े हुए और आपकी अगर बात हुई है उनसे, क्या कह रही हैं, अब वे क्या चाहती है, क्या मांग है उनकी? जैसा कि जो चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़ी, उनके पति जो नरेंद्र मेघवाल से बात हुई और पानी की टंकी के नीचे खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मैडम और जिलाध्यक्ष शीतल राणा पानी के टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जो पुलिस द्वारा जो ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा चोरों और लुटेरों को पकड़ने का, जब तक नहीं उतरेगी। और जहां तक जानकारी मिली है मैडम, आधा घंटा हो गया पानी की टंकी पर, अभी पर चढ़ी हुई है। और अगर नीचे टंकी के आसपास लोगों की बात करें, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? जैसा कि जानकारी मिली है कि जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं चैन, और इस वक्त तस्वीरें आ गई है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के केशवराय पाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल किस तरीके से पानी की टंकी पर चढ़ करके कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोलते हुए, जो क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ चंद्रकांता मेघवाल एक्शन नहीं होने के चलते पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं और अब फिलहाल सहयोगी चैन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जिन दर्शकों ने अभी अभी न्यूज 18 राजस्थान देखना शुरू किया, उन्हें एक बार फिर से हम बता दें कि क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं केशवराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल। उनके साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष है बूंदी के, वे भी मौजूद हैं और दोनों मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी है बीजेपी के नीचे, लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन पर सीधा सवाल उठाते हुए कि आखिरकार ये कैसी व्यवस्था है जहां पर ना चोरियों पर लगाम लग पा रही है, ना बदमाशों पर लगाम लग पा रही है। आए दिन जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा और इसी को लेकर के चंद्रकांता मेघवाल इस वक्त टंकी पर है। चैन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है चंद्रकांता मेघवाल। और ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पीली साड़ी में नजर आ रही हैं विधायक और उनके साथ में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष। हालांकि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और समझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त केशवराय पाटन विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल जुड़ चुकी हैं। चंद्रकांता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आखिर क्यों आपको टंकी पर चढ़ना पड़ा है? देखिए, मेरे पूरी बूंदी जिले में, पूरी विधानसभा में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि चोरी करने वालों को सह मिली हुई है। अभी कुछ दिनों पहले, 17 दिन पहले एक चोरी हुई, 40 तोला सोना घर में से निकाल के ले गए और 2 मिनट के अंतराल पर पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। ऐसे ही लगातार चोरी होना, लाखेरी की घटना भी आपको पता लगा होगा कि उस महिला के पैरों को काटने लगे कड़ी खोलने के लिए। हाँ। तो चोर ने ये कहा कि ये तो सत्तू की मम्मी है, इसको मत मारो, इसकी पैर मत काटो। यानी कि चोर उनको पहचानता है, फिर भी पुलिस प्रशासन उनको नहीं पकड़ पा रहा। आज इसी को लेकर पीड़ित परिवार के साथ मैं टंकी पे चढ़ी हूँ। पूरी जनता यहाँ पर है, पूरे व्यापारी यहाँ है, आम जन यहाँ पर है। मेरा तो यही निवेदन है कि पुलिस प्रशासन, जो थाना जनता की रक्षा नहीं कर सकता, जो लगातार अवैध खनन में लिप्त है, जो और अनेकों ऐसी अवैध घटनाएं, गांजा इसमें सब बिक रही है खुले में, उनको सह देना और चोरों को लगातार संरक्षण देना, मुझे लगता है ये आम जन के लिए ठीक नहीं है। इन सारी बातों को लेकर पीड़ित परिवार के साथ में टंकी पर हूँ और यही मांगे कि थाने को भी निलंबित किया जाए, थाना सस्पेंड उनको करें और कहीं न कहीं जो चोर है उनको पकड़ा जाए, क्योंकि 2 मिनट के अंतराल में पुलिस प्रशासन वहां पहुंच जाए और सायरन बजाते ही चोर भग जाए। निश्चित तौर पर इस पे भी बू आती है। तो हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो पूरे जीवन भर की उसके खरे पसीने की कमाई थी, जो पूरे चोर उसको ले गए। निश्चित तौर पर अगर ये चोरी खुलेगी तो बूंदी जिले की अनेक घटनाएं जो चोरियां हुई है वो भी खुलेगी और कहीं न कहीं जनता को इसमें राहत मिलेगी।
मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया और जिस तरह से लेकिन राजस्थान में चंद्रकांता चोरी जी, की एक घटना- विधायक की सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या आपकी बिल्कुल, आला विधायक की अधिकारियों से सुनवाई नहीं। बातचीत हुई है बिल्कुल, पुलिस प्रशासन बिल्कुल। के? हम लगातार, हमने 8 दिन पहले यहाँ के पूरे व्यापारियों ने ज्ञापन दिया, जी। अल्टीमेटम दिया 6 तारीख तक का। आज हम लोगों ने ये डिसीजन लिया और सवेरे ही आम जन ने ये बोल दिया था कि हम 1 बजे तक टंकी पर चढ़ेंगे, फिर भी पुलिस प्रशासन ने टंकी पर चढ़ने से जनता को नहीं रोका। मुझे मजबूरन जनता के पीछे पीछे आना पड़ा। मैं जनता के साथ हूँ और कहीं न कहीं जनता की न्याय की गुहार मैंने लगाई है और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ हैं, मंडलाध्यक्ष जी भी साथ हैं, सारे व्यापारी साथ हैं, सभी प्रतिष्ठान साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को न्याय मिलेगा। नहीं मिला तो भले ही हमें रात टंकी पर रहना पड़े, हम टंकी पर ही रात बिताएंगे। लेकिन टंकी तो समाधान नहीं है ना चंद्रकांता जी। तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन कुछ तो करे। अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। आप देखिए, कलेक्टर साहब यहाँ नहीं पहुँचे, एसपी साहब यहाँ नहीं पहुँचे। ये कितनी बड़ी आपको लगता है विडंबना चंद्रकांता जी कि जिले का पुलिस प्रशासन बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है? बिल्कुल संवेदनहीन वो हो गया पूरी है, तरह से खनन वालों- नाकाम है चोरी की घटनाओं को, आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में? बिल्कुल राजस्थान की घटनाओं को रोकने में राजस्थान पुलिस नाकाम है और सरकार को चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ कि राजस्थान में कहीं न कहीं सरकार नहीं चल पा रही, इसके लिए भी प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। और किस तरह के हालात बने हुए, लगातार लूट की घटनाएं। आप देखो, चोरी करने वाले 5 साल की 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर दे कोटा में, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है राजस्थान का? चोरी भी कर ले और 6 साल की नाबालिग लड़की की कितना बुरा, उसके साथ कैसा बर्ताव हुआ, ये हम सबको मालूम है। कौन सुरक्षित है? जी, कौन सुरक्षित है? तो सरकार कहाँ सोई हुई है? चंद्रकांता जी, आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक अगर पहुंच रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त मैं बूंदी से? मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाह रही हूँ कि आपके एक एक मंत्री थानों को आकर देखे कि थानों के क्या हालात हो रहे हैं। क्या थाने में पुलिस वाले सड़कों के आसपास, अभी परसों की घटना है, पुलिस वाले शराब पी रहे हैं सड़कों के आसपास बैठ के और जनता इस तरह से मर रही है। जनता की गर्दनों पे चाकू रख रख के चोरियां कर करके ले जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? जी, बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था का मसला उठाती रही है। आप भी एक मुखर आवाज के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में लगातार बोलती रही हैं, लेकिन फिर भी एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों आखिरकार इस तरह से आपराधिक घटनाओं की बात कर ले, दलित अत्याचार की बात कर ले या फिर बाकी के क्राइम की बात करें, उन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? चंद्रकांता जी, अंकुश नहीं है। अगर सरकार का अंकुश होता तो आज ये हालत राजस्थान की नहीं होती। आप बूंदी जिले में ही देख ले, कितनी चोरियां हो रही है, रोज ही चोरी हो रही है। और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को ये भी पता रहता है कि आज कहाँ चोरी होने वाली है। आम जन इस बात को बोल रहे हैं, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? जी। मैं तो कहूंगी कि कहीं न कहीं जनता को न्याय मिले। आप देखिए, जो बहन जिनके घर में चोरी हुई है, आज वो 17 दिन से खाना उन्होंने छोड़ रखा है। इस तरह की धमकी दे रही है कि मैं बिल्कुल चंद्रकांता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखाते हुए किस तरीके से सबसे पहले सबसे तेज की आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के केशवराय पाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़ी हुई है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ मांग है कि कानून व्यवस्था की स्थितियां सुदृढ़ की जाए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।